हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आप सभी लोगों के सामने है और आज ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एज अ मैराथन, एज अ मॉक टेस्ट, एज अ प्रैक्टिस सेट। तो आप लोगों ने ये सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चन पेपर के साथ ही आप लोगों को मिलने वाले हैं आंसर भी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इन क्वेश्चंस के साथ में। यहाँ पर आज इस तरीके से हम क्वेश्चन पेपर आपको देने वाले हैं। मैं नहीं कुछ बोलूंगी, डायरेक्टली आपको ही पढ़ना है और आपको ही सॉल्व करना है। इसलिए क्योंकि एग्जाम आएगा ना, तो मैं वहां पर बोलूंगी, आपको खुद से ही क्वेश्चन को पढ़ना होगा और आंसर करना होगा। इसलिए आज भी आपको खुद ही क्वेश्चन को पढ़ना है, खुद ही आंसर करना है। किस तरीके से क्वेश्चंस वहां पर आएंगे, किस तरीके आप उनको फेस करेंगे और कितने टाइम में, ये 3 चीजें आज चेक की जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निसग्र, रेणु, ब्रजेश, दीपिका, साक्षी, स्नेहा, आशु, साक्षी, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चंस के साथ में। राधे राधे आशु, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ के आंसर करिएगा कि आज मेरा क्वेश्चन पेपर है और हमारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं ये क्वेश्चन। टाइम मिलेगा, सॉल्व करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद आंसर भी दिखाएंगे तो क्रॉस चेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि डीआई का पेपर आता है। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। डीआई का क्वेश्चन स्नेहा, एग्जाम आ रहा है बेटा, टाइम नहीं रह गया है। कैसे सॉल्व करोगे? चलो तुक्का ही लगा दो। अगर नहीं आता है कोई टेंशन वाली बात है, तुक्का ही लगा दो। अभी मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगी आपको तो पता चल जाएगा। आंसर सबके आ जाए पहले ही। साक्षी ने कहा है ए, रेनू ने कहा है सी। क्वेश्चन है यहाँ पे और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हो मिसिंग डीआई है, यानी कि कुछ चीजें यहाँ पर मिसिंग है। तो जब मिसिंग वाली डीआई आएगी तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखा है। सबसे पहले तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो याद रखिए क्या लिखा है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। हमें तीनों का परसेंटेज 100 मानना होगा। परसेंटेज का मतलब ये 100। तो 46 और 22 को पहले जोड़ लीजिए आपस में। 46 प्लस 22 को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद में जितना भी आपका आंसर आए 100 से उसको माइनस कर दीजिए। कितना होगा? 68। 100 में 68 को माइनस करेंगे, जो आपका आंसर होगा ना वही आंसर यहां पर आएगा आपके। सबसे पहले तो इस तरीके के परसेंटेज वाले सवालों को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले 100 आपको बनाना पड़ेगा। 2 फील्ड दी गई हैं, तीसरी फील्ड नहीं दी गई है। आपको उसी को समझते हुए इसको आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, चलिए पहले आंसर देख लेते हैं कि कितना आंसर आया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर। कैसे है बी? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहां पर लिखा है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, किसकी बात करी गई है यहां पर, ए में। किसमें कही गई है? ए में। तो ए कितना है? 12,000। ट्रांसजेंडर की आबादी, ट्रांसजेंडर क्या है, यहां रहा 22%। तो 12,000 का 22% निकाल लीजिए। फिर उन्होंने कहा है गांव बी। गांव बी कहाँ है? ये रहा। गांव बी में महिलाओं की आबादी तो 16,000 है। महिलाएं कितनी है? एफ 33%। तो हमने पहले निकाला 22%, 2,640 हुआ। फिर हमने निकाला महिलाओं की संख्या हुआ 5,280। इन्होंने कहा कितना परसेंट है, अधिक या कम, कितना परसेंटेज है। तो हम क्या करेंगे,
गांव बी में महिलाओं की संख्या की आबादी का, किसकी आबादी का, बी की, क्योंकि 5280 बी में है तो बी को लिखो नीचे, ए को लिखो ऊपर, इनटू कर दो 100। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 50%। समझ में आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए। एग्जाम में सेम क्वेश्चन भी आ सकता है या डिफिकल्ट और भी बढ़ सकता है। सॉल्व करिए पहले क्वेश्चन नंबर 2। अभी नहीं सॉल्व किया लाइव क्लास में तो भूल जाओ, एग्जाम में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फास्ट आंसर करिए इस क्वेश्चन का। एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम में आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। मिसिंग डीआई, इन्होंने किसकी बात करी है, गांव ई की बात करी। गांव ई कहाँ है, ये रहा। पुरुषों की आबादी हमें नहीं पता, कैसे पता करेंगे। हमारे को इतने का पता है कि मान लीजिए 25,000 है, इसका हमें 100% होना चाहिए, ठीक है। 100% में 30% दिया है, 25% दिया है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 30 और 25 को, कितना हुआ 55%। 100 में से 55 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 45%। 45% निकालना है सिर्फ 25,000 का। 25,000 का 45% कितना होगा, हाँ 45%, क्योंकि हमें पुरुषों की आबादी पता लगानी है। पहला तो गांव ई का ये निकला, इसका डिजिट निकालिए। फिर लिखा है गांव डी में, गांव डी की संख्या कितनी है, 24,000 है। इन्होंने कहा महिलाओं की संख्या हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है कि 36 और 20%, तो कितना हो गया 56%। 100 में से 56 को माइनस करोगे कितना होगा 44% निकाल लो। जब आप निकाल लोगे तो इन्होंने कहा डी और ई में क्या अंतर है, आपस में इन दोनों को माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। जल्दी से इन दोनों का ही तरीका मैंने बता दिया है, सिर्फ आपको आंसर करना है। अगर अभी नहीं किया, याद रखो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं अगर आपने ढंग से कर लिया। 25,000 लिखा है, मान लीजिए हमारे पास 25,000 है। 2 0 नीचे से 2 0 ऊपर से हटा दीजिए। 2 0 नीचे 2 0 नहीं, डिवाइड नहीं करना आता मैम, बहुत टाइम लगता है। कोई टेंशन नहीं है भाई, 250 लिख लो। 250 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 24। 240 है क्योंकि डबल जीरो नीचे के डबल जीरो से हटा दिए, 44। अब मल्टीप्लाई कर लो और आपस में माइनस कर दो। यहां तरीका बताया जा रहा है, एग्जाम में आपको खुद से सॉल्व करना है। कितना टाइम रह गया, 1 महीना भी नहीं रह गया एग्जाम में। शिवांगी ने कहा है 690, किसका किसका आंसर निकल आया है 690। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सही है 690, ठीक है। 25,000 का 45%, जब भी परसेंटेज लगाओ तुरंत ही 2 0 यहां से हटा दो, 2 0 यहां से हटा दो। अब 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 250 से 45 का, 240 से 44 का, और आपस में उनको माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आएगा 690, ठीक है। आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। तरीका समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3 है, याद रखिए, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या दी हुई है, एक आबादी दी हुई है। हमारे पास मान लीजिए एक संख्या है, 2 संख्या है और हमें तीसरी फाइंड आउट करनी है। तो तीनों को मिला के हमारे पास 100 होना चाहिए। तीनों को मिला के 100 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 46 और 22 को जोड़ दो और 100 से माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कितने मार्क्स यहाँ पे कम है। बस वही आपकी संख्या होगी। अब इन्होंने कहा है गांव सी में ट्रांसजेंडर, सी कहाँ है, ये रहा। सी में इन्होंने कहा ट्रांसजेंडर यानी यहां, और सी का मतलब है 18,000। 18,000 इंटू कितना करेंगे यहाँ पे 32 और 36 है।
तो कितना हो जाएगा 68%। 2 जीरो यहां से हटा दो, 2 जीरो यहां से हटा दो। अब 68 को मल्टीप्लाई कर दो 180 में। फिर इन्होंने कहा है बी में पुरुषों की संख्या। ऑलरेडी हम बी में पुरुषों की आबादी को काउंट कर चुके हैं, फिर भी कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 00 हटा दिए पहले ही। 160 को क्या करेंगे यहाँ पे, गांव बी में पुरुषों की आबादी, तो 33 और 27 कितना हुआ, 7 3 10 60। 60% निकाल लीजिए जरा, परसेंटेज नहीं डायरेक्टली आप, क्योंकि हमने ऑलरेडी 00 हटा दिए हैं। तो 180 को 68 से मल्टीप्लाई करो, 160 से 60 को करो, और जब भी हमारा टोटल आ जाए, इधर का टोटल आ जाए उधर का टोटल आ जाए, अनुपात निकाल दो बस। अनुश्री अभी स्टार्ट हुआ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा डिले हुआ, बट चलो क्वेश्चन को सॉल्व करो। और आज इस तरीके से सॉल्व करो कि एग्जाम है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गए। तो रेशियो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का। मल्टीप्लाई करो 180, सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है, सीधा और कुछ नहीं करना है। 180 को मल्टीप्लाई करो 68, जल्दी फास्ट करना है। फिर दूसरे में करो 160 इंटू 60 को, और अनुपात निकालना है बस 9-10। वेरी गुड निवेदिता। क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर है 9-10, क्योंकि पहले का 1800 का 32% आया 5760, 1600 का 40% हुआ 6400, 1600 का 40% था ना, नहीं यहाँ पे हमने 60 लिख दिया, 40% होगा, इसको सही कर लेना, थोड़ा यहाँ पे देख लेना, करेक्ट कर लेना डिजिट को, अगर कहीं गलती हो तो उसको क्रॉस चेक करो खुद से। और फिर निकालेंगे 9 और 10 का रेशियो। बी में पुरुषों की संख्या, हाँ 60% तो था टोटल इसका, तो 100 में अगर हम 60% माइनस करेंगे तो वो 40% ही होगा। हमने 60% जोड़ दिया था इनको, जबकि जोड़ना किसको था, यहाँ ये जो मिसिंग संख्या थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 60 सेकंड में कौन आंसर करता है इन क्वेश्चंस का। इन्होंने कहा गांव ए कहाँ है, ये रहा 12,000 में महिलाओं और पुरुषों की संख्या के बीच अंतर कितना है। महिलाओं और पुरुषों के बीच में 46%, 22%। सीधा सीधा इनको आपस में जोड़ लो। क्या करेंगे, 46 को जोड़ो 22 को जोड़ो, कितना हुआ 868। इन क्या चाहिए, अब हमें फीमेल चाहिए, क्योंकि पुरुष और महिलाएं चाहिए ना। तो 100 में इन दोनों को जोड़ने के बाद में इससे माइनस कर दो, कितना हुआ 32%। यानी हमारी यहां पर ये इसको माइनस करने के बाद 32% संख्या है। अब हम क्या करेंगे, 12,000 का क्या निकालेंगे, 46% निकालेंगे, और 12,000 का क्या निकाल लेंगे, महिलाओं की संख्या जो कि होगी 32%। देख लेना, जहां पर भी डिजिट गलत हो एक बार कंफर्म कर देना, और उन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। 32 होगा दीपशिका। अब आपस में इन दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों संख्याओं को। कितना होगा यहां पे आंसर, मैंने कहा सिंप्लीफाई करिए। 2 जीरो यहां से हटा दीजिए, 2 जीरो आप डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा 120 को मल्टीप्लाई करो 32 में, 120 को 46 में। क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर देखिए, आपस में दोनों को माइनस करना है 46 और 32। क्या था 46 जो हमारा ये है, और 32% जो फीमेल निकली, आपस में माइनस किया 14%। 1680 इस क्वेश्चन का सही आंसर। बिल्कुल सही जा रहे हैं, 1680 ऑप्शन नंबर, यहां पर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम थ्योरी स्टार्ट करें। आई होप आप लोग फास्ट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 खुद से पढ़िए और आंसर करिए। टाइम मिलेगा 60 सेकेंड का, 60 सेकेंड बाद मैं आंसर कर दूंगी।
शबाना, ये वाले क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है जो आपके पहले के एग्जाम में भी आए हैं, आज उसकी मैराथन ले रहे हैं, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इस वजह से यहां पर आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आज। आप सब कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। कौन सा नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही जवाब है। इसकी यहां पर आंसर भी दिया गया है, ये पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है। थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम बताए थे उसमें प्रभाव का नियम था, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट था, लॉ ऑफ रेडीनेस था और लॉ ऑफ एक्सरसाइज था, लेकिन लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, सारी चीजें हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर में। पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले निवेदिता ने कहा है ऑप्शन ए, स्नेहा ने ए, धर्मेंद्र ने कहा है सी। लेट्स सी द आंसर। ए होगा कि सी? सही आंसर है ए, दोनों ही सही है। परियोजना यानी प्रोजेक्ट मेथड जॉन डीवी के दर्शन से सर्वाधिक रूप से संबंधित है और परियोजना विधि की प्रबलता सामाजिक प्रतिभागिता में निहित है। ऐसे ही लेंथी क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन्होंने कहा है शोध में, अगर हम शोध आर्टिकल रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसमें अगर हम विज का इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर है बी, नेमली। शोध आलेख या शोध प्रतिवेदन बनाते समय विज का इस्तेमाल मतलब नेमली, इसका अर्थ है नामतः। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, यहां से क्वेश्चन रिपीट होंगे, फिर वो चाहे एक्सप्लेनेशन से हो या डायरेक्ट क्वेश्चन से हो। खुद से क्वेश्चन को पढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। पूर्व स्नातक शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए स्वयं पर शैक्षणिक प्रोग्राम और पाठ्यक्रम किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो सही आंसर है NPTEL, AICTE, CEC और IIM बैंगलोर। 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था स्वयं, और इसमें 9 क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेस अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा ये वाला भी क्वेश्चन मैंने पूछ लिया इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अभी मैंने करवा दिया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 इसको लेंगे। एग्जाम में जाएंगे यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि इजी मिल जाएगा या इतने लंबे क्वेश्चन हम क्यों सॉल्व करें, ये आपको एग्जाम टाइम पे समझ में आएगा। इसीलिए कह रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ो फिर आंसर करो।
क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय में अपना पीएचडी शोध प्रबंध जमा करता है। उसके शोध प्रबंध की समीक्षा करने पर उसके विषय वस्तु में 35% भाग में समरूपता पाई जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार इसमें से कौन सा साहित्यिक चोरी का स्तर पाया जाता है? आपको पता है 4 स्तर हैं। पहला है शून्य स्तर, फिर प्रथम स्तर, द्वितीयक स्तर और तृतीय स्तर। 35% का मतलब है जो लेवल 1 है उसमें समानता पाई गई। तो ऐसे छात्रों को अधिकतम 6 महीने की विनिर्धारित अवधि के भीतर संशोधित आलेख को जमा करने के लिए कहा जाएगा। तो सही आंसर है लेवल 1। लेवल 1 अगर आपसे पनिशमेंट पूछेंगे तो 6 महीने के लिए उनको जो है मॉडिफाइड अपना रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा जाएगा। आपका 0 लेवल है, 10% तक समानता, कोई दंड नहीं है। वहीं आपका जो सेकंड, पहला हो गया प्रथम लेवल, दूसरा हो गया द्वितीयक लेवल, जिसमें 40 to 60% की समानता होती। कब? जब आप पीएचडी के थीसिस जमा करते हैं। 40 to 60% समानता तो 1 साल के लिए संशोधित आलेख जमा करने से वंचित किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और अगर सबसे हाईएस्ट लेवल की बात करें जो कि चौथा लेवल है, जिसको हम तृतीय स्तर कहते हैं, 60 से अधिक समानता होगी तो पंजीकरण ही रद्द कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये समझो आज मेरा एग्जाम है, क्वेश्चन आ गए हैं, इनको सॉल्व कैसे करना है, कितनी स्पीड में करना है। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए और खुद देखिए कितने क्वेश्चन हम आज सही कर पा रहे हैं। एक अध्ययन जिसमें प्रतिभागियों के एक समूह का एक काल अवधि में, पीरियड ऑफ टाइम में प्रेक्षण और मापन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जब एक टाइम पीरियड की बात आती है कि एक टाइम पीरियड में हमने देखना है कि उस टाइम पर क्या असर पड़ा, उसके बाद क्या असर पड़ा, उसके बाद क्या असर पड़ा, तो ऐसे टाइम पे हम किसका यूज करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, वहां पर ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ये समझ के सॉल्व करो कि मेरे सामने क्वेश्चन पेपर है और इसका मुझे आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 11, जिसको अपना नाम नेट जेआरएफ में लाना है, जिसको अपना नाम असिस्टेंट प्रोफेसर में लाना है, जिसको पीएचडी करनी है, वो पूरा क्वेश्चन को पढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, इन्होंने किसकी बात की है? निगेटिव साइड की बात की। निगेटिव साइड, लोकतांत्रिक वाद विवाद को बढ़ाने के लिए हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज को यूज कहाँ करते हैं? संप्रेषणीय भाषा का प्रयोग किया जाता है नकारात्मक में, लोकतांत्रिक वाद विवाद बढ़ाने के लिए, सत्य का दमन करने के लिए, समाज को बांटने के लिए, प्रजाति केंद्रिता को परिगमित करने के लिए, वैश्विक शांति प्रयासों के समर्थन के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। हमें क्या करना है? जब हम कम्युनिकेशन लैंग्वेज यूज करेंगे तो किसके लिए करेंगे? सत्य का दमन करने के लिए। हम सच को छुपाना चाह रहे हैं, समाज को बांटने के लिए निगेटिव शेड में काम कर रहे हैं, हम विलेन बने हुए हैं। और फिर आती है डी, प्रजाति केंद्रिता को परिगमित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12,
एक चीज समझ लीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले जो लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं कर रहे, एग्जाम में इससे भी लेंदी, क्योंकि इस समय मॉडरेट टू टफ पेपर आ रहा है, किसी किसी में ही ये लोग थोड़ा इजी टू मॉडरेट डाल रहे हैं, अदरवाइज मॉडरेट टू टफ पेपर आ रहा है। अगर आप इन क्वेश्चंस को रीड नहीं करके आंसर करेंगे तो ऐसे में क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपने पैसा दिया है, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैंने तैयारी की है, तो यही समय है, अपना जी जान लगा दीजिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सके उतने ज्यादा सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 12, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी, डी और ई ऑप्शन। बी यानी समय, डी यानी धन के रूप में और ई शक्ति के रूप में। इन्होंने कहा कि मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हुई? टाइम में। कितना अच्छा टाइम का इस्तेमाल किया जा रहा है आज के टाइम में। मनी धन के रूप में, पावर यानी कि शक्ति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13, मैथमेटिकल भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आंसर करिएगा। बिल्कुल स्पीड बढ़ती है शबाना, यही मैं कह रही हूं आप लोगों से कि जितना हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लाइव क्लास में जब आप सॉल्व करते हो तो वहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और हर एक क्वेश्चन का आंसर तो मैं दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी, तो इसलिए बिना डरे क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 13, सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, 1% की कमी। इन्होंने कहा है वर्षा ऋतु में एक समय नदी के जल स्तर में 10% की वृद्धि हो गई। तो मान लीजिए जल स्तर कितना था, मान लिया हमने 100 था, उसमें 10% बढ़ गया, 110 हो गया, ठीक है। दूसरे दिन इन्होंने कहा 10% की कमी हो गई। पहले हमारा जल कितना था, 110 था, उसमें 10% की कमी हो गई, यानी 100 में से 10 घटाया 90%। तो यहाँ पर हमने जब परसेंटेज निकाला तो 99 आया। अब इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना है, 1%, तो 1% की कमी हुई है। सही आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए। बिल्कुल शबाना, डेली बेसिस पे, इसीलिए थोड़ा लेट होने के बाद भी हमने क्लास कंटिन्यू की है कि आपकी प्रैक्टिस न छूटे। क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी, जितनी जल्दी पढ़ लोगे उतनी जल्दी आंसर। क्वेश्चन, आज हम अपने पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा लंबी जीवन अवधि की प्रत्याशा कर सकते हैं। यह स्पष्ट है, ऐसा केवल लाखों समर्पित डॉक्टरों के कारण हुआ है जिन्होंने हमारे अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया है। ये कथन किस तर्क दोष की पहचान करता है? डॉक्टरों ने हमारे अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया है, इंश्योर किया है। मिथ्या कारण ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, सही आंसर बी, मिथ्या कारण। इसे अति सामान्यकरण भी कहते हैं। यह तर्क दोष तब होता है जब एक दो उदाहरणों के आधार पर किसी निष्कर्ष का सामान्यीकरण कर दिया जाता है। फॉल्स कॉज या अविचारित सामान्यीकरण, तो इसे अविचारित सामान्यीकरण कहते हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, हाँ मिथ्याकरण ही हो गया कि नहीं। एक मिनट, हैस्टी जनरलाइजेशन, हमने जल्दबाजी में, एक मिनट भाई आंसर सही कर लेना। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का। हमने जल्दबाजी में यहाँ पर तय कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई सुनिए, वही मेरे को डाउट लग रहा था, मिथ्या कारण फॉल्स कॉज तो नहीं होगा यहाँ पे। कारण ये है कि इन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने इस चीज को सुनिश्चित कर दिया। हमने एक दो एग्जाम्पल देखे और एक दो एग्जाम्पल देखने के बाद जल्दी ही हमने क्या निकाल लिया, कंक्लूजन निकाल दिया। तो इस वजह से जब हम किसी, मान लीजिए हमारे पास दो एग्जाम्पल है, हमने आगे बढ़े ही नहीं, दो एग्जाम्पल देखे और उसी के आधार पर हमने कंक्लूजन निकाल दिया, तो वहां पर हैस्टी जनरलाइजेशन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन।
अगर आपको लग रहा है कि दूसरा आंसर होना चाहिए फॉल्स कॉज, तो एक बारी कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है, जहां पर भी डाउट हो। इन्होंने कहा कि दोनों सही नहीं हो सकती हैं प्रपोजिशन और दोनों गलत हो सकती हैं। वो दोनों प्रपोजिशन जो हैं क्लासिकल स्क्वायर प्रपोजिशन ए, ई, आई और ओ, इन्होंने कहा दो प्रपोजिशन ऐसी हैं जो दोनों सही नहीं हो सकती हैं, हालांकि दोनों गलत हो सकती है। सही दोनों एक साथ नहीं हो सकती हैं, दोनों गलत हो सकती है। इन दोनों में कोई एक ही सही होगा। तो वो कौन सी हैं? बिल्कुल सही, ए और बी। ऑल यानी ए पॉजिटिव, नो यानी ए निगेटिव। ए और ई का संबंध कॉन्ट्रेरी संबंध होता है, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 16, लघु रेंज उपकरण प्रौद्योगिकी माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर ऑप्शन नंबर, यहां पर सीसीटीवी, आरएफआईडी, डब्ल्यूलैन लघु दूरी के प्रौद्योगिकी उपकरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। सीसीटीवी का कभी कभी फुल फॉर्म आ जाता है क्लोज सर्किट टेलीविजन, आरएफआईडी रेडियो आवृत्ति अभी निर्धारण, और डब्ल्यूलैन तो आपको पता ही है। तो इन चीजों के बारे में स्टेटमेंट भी आ सकता है या डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सार्वजनिक महत्वपूर्ण अवसंरचना यानी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17। वेरी गुड भाई, इमोजीज आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों को क्लास में मजा आ रही है। क्वेश्चन नंबर 17 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर अंक की सुरक्षा अवसंरचना के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, जो वर्तमान में सभी वेब ब्राउजर सर्च इंजन में पाया जाता है, जो चोरी, फ्रॉड, आय सिक्योर करने में मदद करता है। डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी तरीके का आपके सिस्टम पे कोई भी गलत चीज ना होने पाए, कोई चोरी, कोई फ्रॉड, उसके लिए है डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 18, इसी से आपको जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम में जाओगे ना, उसी समय आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का लेवल आता है एग्जाम में, और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली। फिर जितने टाइम टाइमर चलेगा उतना ही टाइम है आपके पास। फिफ्टी 8% का कहना है कि मॉडरेट पेपर है, 20% का कहना है हार्ड, 20% का है इजी। तो 50% से अबव की बात करें तो मॉडरेट है आज के क्वेश्चंस, और मॉडरेट ही एग्जाम में आता है। नई शिक्षा नीति में कौन सी प्रौद्योगिकी मंचों के नाम का उल्लेख किया गया, जिसके माध्यम से, किसमें किया गया? एनईपी 2020 में, जिसके माध्यमों से शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण को, यानी एनईपी 2020 में, बस आपको ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है,
क्या कहा है इन्होंने एनईपी 2020 में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कौन सी यहाँ पे एप्लीकेशंस आए हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू तैयार कर रहे हैं, याद रखिए 50% आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन से आता है। यहां पर मैं क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूं, इस वजह से आपने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन को भी उतना ही इंपॉर्टेंट पढ़ना है। अब मान लीजिए इतनी चीजें इन्होंने पूछ ली, अगली बार इन्होंने क्या किया, एक मैचिंग दी, उस मैचिंग में पूछा कि स्वयं किसके लिए है, आयुष किसके लिए है, परक किसके लिए, या फिर इन सब के फुल फॉर्म। कहने का मतलब है कि पेपर यहीं से बनेगा, बस क्या चेंज होगा उसका फॉर्मेट, या तो मैचिंग में आ जाएगी यही चीज, या फुल फॉर्म आ जाएंगे, या फॉर्मेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 50% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आता है, 50% आपका न्यू क्वेश्चन होता है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए एंड डी ओनली। ऑप्शन नंबर ए स्वयं और ऑप्शन नंबर डी दीक्षा। ठीक है, ये कैसे प्रोग्राम है, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, मोनिका शबाना क्वेश्चन नंबर लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखोगे तो मुझे नहीं पता लगेगा पहले किसने आंसर किया। रोजलिन क्वेश्चन नंबर 19 इन्होंने कहा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया, उसके जो प्रेरणा स्रोत थे या वो थे कर्जन, यानी कर्जन के टाइम पर आया। इसका उद्देश्य किन विश्वविद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तनों की शुरुआत करना था। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कौन कौन से थे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, लाहौर और इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी भी था ना, बॉम्बे था ना, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, लाहौर, इलाहाबाद। ये सभी थे, इसलिए सी आंसर को नहीं, हम डी को चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। सारे ही थे। अच्छा, ये जो आपकी यूनिवर्सिटीज बनी थी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, सीबीएम जो बनी थी, ये जो 3 यूनिवर्सिटीज बनी थी उस टाइम पे 1856 में बनी थी। ठीक है, तो 1856 में किस यूनिवर्सिटी की तर्ज पे बनी थी, कोई बता सकता है किस यूनिवर्सिटी की तर्ज पे, यानी किसको फॉलो किया गया था 1856 की ये जो यूनिवर्सिटीज बनी थी। अठारह सौ 1856 बिल्कुल, लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पे बनी थी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 20। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। 1857 करेक्ट कर लेना जरा, यहां पर भी हम कर लेते हैं 1856, 1857 इसको करेक्ट कर लेते हैं। 1857 है तो 1857। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय ने पर्यावरण शिक्षा के लिए किसकी सहायता से देश में विविध लक्षित समूहों के मध्य पर्यावरण के बारे में जागरूकता के लिए 1986 में राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरूकता अभियान की शुरुआत की थी। $1857, हाँ बिल्कुल, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास 1857, इसीलिए मैंने वहां पे सही कर दिया 1857। वही मैं कह रही हूं, जहां पर भी आपको डाउटफुल हो तुरंत उसको क्लियर करो। क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद।
भारत सरकार के वन पर्यावरण वन मंत्रालय ने सीईई अहमदाबाद की सहायता से विविध लक्षित समूहों के मध्य पर्यावरण के बारे में जागरूकता के लिए 1986 में राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरूकता अभियान की शुरुआत की। 21 क्वेश्चन नंबर 14, अब बहुत पीछे जाना पड़ेगा, 1 मिनट रुको जरा सा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या लग रहा है भाई आपको? हिस्ट्री जनरलाइजेशन होता है जब 1 से 2 एग्जाम्पल, मिथ्या फॉल्स कॉज। मिथ्याकरण क्या चीज होती है? मिथ्याकरण हो गया जब तर्क, वाक्य और निष्कर्ष कुछ कल्पित कारण संबंध पर निर्भर करे। कुछ कल्पित कारण, यहाँ कल्पित कारण है, जीवन अवधि की प्रत्याशा कर सकते हैं। ये स्पष्ट है कि केवल लाखों समर्पित डॉक्टरों के कारण ही ऐसा संभव हुआ है, जिन्होंने हमारे अच्छे स्वास्थ्य को, हाँ ये भी है कि हमने तो सिर्फ कल्पना की है, हमने कल्पना की है उस चीज की कि ऐसा हो सकता है, तो इमेजिनेशन किया गया है उस कारण का संबंध पर निर्भर करे जो शायद मौजूद ही ना हो, तो वह मिथ्याकरण दोष में आता है। क्या लग रहा है ये क्वेश्चन? मैं 1 मिनट क्वेश्चन मार्क लगा रही हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं क्लास के बाद एक बार इस चीज को कंफर्म करूंगी कि फॉल्स कॉज होगा या यहाँ पे आपका हिस्ट्री जनरलाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने प्रत्याशा की बात भी करी है ना, तो इस वजह से मेरे को सही लग रहा है आपका कहना कि फॉल्स कॉज होना चाहिए, ठीक है। मैं एक बारी आंसर जो है इसका एक बारी कंफर्म कर दूंगी क्लास के ठीक बाद। फॉल्स कॉज का मतलब है हमारे सामने वो चीज घटना हुई नहीं, हमने उसको एक्सपेक्ट कर लिया पहले ही। तो यहाँ पर भी यही चीज है कि उन्होंने पहले कैसा था, आज के टाइम में स्वास्थ्य कैसा है, उसके आधार पर हमने कर दिया कि हाँ भाई आगे भी वैसी चीज रहेगी, तो बी ही लग रहा है। इमेजिनेशन की बात करी गई है यहाँ पे, और इमेजिनेशन कल्पित या प्रत्याशा तो इन्होंने करी है। हाँ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं एक बार जो है कंफर्म करती हूँ आपको क्लास के बाद। इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगी, आप लोग एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21, सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। कहीं जगह पे उस क्वेश्चन का कुछ आंसर होता है, किसी जगह पे उस क्वेश्चन का कुछ आंसर होता है। हो सकता है एनटीए किसी क्वेश्चन को आंसर को अलग आंसर को सही कहे, है ना, इस वजह से वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, बट कोई बात नहीं, आप चेक करो, मैं भी चेक करती हूँ, फिर लास्ट में बात करते हैं। तो 1980 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया तक्षशिला को। अगला क्वेश्चन 22, ठीक है। फॉल्स कॉज भी है क्योंकि वहां पे इमेजिनेशन की बात की है और इन्होंने यही कहा है प्रत्याशा, तो इस वजह से बी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, फास्ट आंसर करिए। ट्वेंटी टू का शबाना ने कहा है डी, रेनू ने कहा है बी, अनु ने भी कहा है डी। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले है स्टिमुलस, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स में क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म। नेटवर्किंग में क्या चीज आएगी? संयोजनवाद, नेटवर्क करना, कनेक्ट करना। रूपरेखा स्कीमास, स्कीमा संज्ञानवाद पियाजे। रीजनिंग तर्क यानी कि संरचनावाद, ऑप्शन नंबर बी। 23 टाइम स्टार्ट हो चुका है, फास्ट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने क्या कहा कि ये स्वयं प्रभा शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है।
ये सही है, शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है कि नहीं, बिल्कुल सही है। डीटीएच चैनल स्वयं प्रभा में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए इनसेट 30 का इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट जो इस्तेमाल हो रही है उसका नाम इनसेट है, इसलिए ये गलत हो जाता है, यानी सही आंसर सी, पहला सही दूसरा गलत। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर 40 डीटीएच चैनल है, डायरेक्ट टू होम 40 चैनल है। उपग्रह का इस्तेमाल जो किया गया सैटेलाइट जीसैट 15 है, 24/7 इस्तेमाल किया जाने वाला। पहले इसका नाम था MHRD, जिसको अब हम शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, उनकी ही एक पहल है ये, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जीसैट 15 की वजह से दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, मात्रात्मक शोध विशिष्टता अधिक संरचित होता है। आपको पता है क्वांटिटेटिव कैसा होता है, स्ट्रक्चर, जबकि गुणात्मक कैसा होता है, असंरचित। स्ट्रक्चर की बात है। दूसरे में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के शोध आंकड़ों के न्यूनीकरण से संबंधित है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सही है, बिल्कुल सही है। मात्रात्मक क्वांटिटेटिव होता है, आपको पता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, पता है हमें क्या करना है। क्वालिटेटिव में हमें नहीं पता है, उसमें हमें जैसी चीज हमारे अवलोकन या हमारे ऑब्जर्वेशन में आती है वैसी चीजें होती हैं, और दोनों ही आंकड़ों के न्यूनीकरण से संबंधित है। सही आंसर ए। 25 क्वेश्चन नंबर कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। 60 सेकंड का टाइम है आपके पास क्वेश्चन को पढ़ने का और आंसर करने का। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। हमारे सामने अगर हम किसकी बात करते हैं, मैकेनिकल मॉडल की, वन लीनियर मॉडल है, तो इसमें क्या होता है, एक से अनेक की ओर होता है, वन वे फ्लो होता है और अज्ञानता होती है। ये तीन चीजें पाई जाती हैं जब हम वन लीनियर, मैकेनिकल मॉडल को ये लीनियर मॉडल भी कहेंगे हम, एक रेखीय। 26 क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्विज का टाइम 11 बजे रहेगा, 11 बजे तक हम ये फिनिश कर लेंगे क्लास, उसके बाद आप क्विज अटेंड कर सकते हैं। जिसको भी ये क्वेश्चन पेपर की एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्लास के बाद मैं वहां पर शेयर करूंगी ये पीडीएफ। पियरे बोर्दियो के अनुसार संप्रेषण के माध्यम से सांस्कृतिक पूंजी से निम्नांकित प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26, सही आंसर है डी, बिल्कुल सही, सोशियो कल्चर बेनिफिट। तो कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं, आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और प्रतीकात्मक पूंजी, किसके अनुसार, पियरे बोर्दियो के अनुसार। एक्सप्लेनेशन पीडीएफ में आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 1-2 बजे होगा, एक रात को 11 बजे होगा, ठीक है, 2 बार क्विज होगा। रात को 10 बजे अपनी क्लास चल रही होती है, एग्जाम टाइम है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम 11 बजे हो जाएगा, चक्ष 11 बजे करवाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, याद रखिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको ब्लैंक छोड़ के बिल्कुल नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ ऑप्शन को टिक करके आएंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 27, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 41.2%। इन्होंने कहा 10 सदस्यों वाली किसी समिति की औसत आयु है 42, तो 10 इंटू 42 कर दीजिए, यानी कितना निकला 420। नई समिति की औसत आयु, अब एक 53 वर्ष की आयु वाला सदस्य सेवानिवृत्त हो जाता है और उसकी जगह पे कौन आ गया 45 एज वाला। 53 को माइनस किया, ऐड किसको किया 45 को किया, 53 वाला रिटायर हो गया, 45 वाला ज्वाइन हुआ। तो ऐसे में इन्होंने कहा उनकी औसत आयु कितनी है, सदस्य कितने हैं 10, एक हटा तो दूसरा आया, तो सदस्यों की संख्या तो नहीं बदली, तो वो हुआ 10, ऊपर हमने इसको माइनस प्लस किया, सही आंसर 41.2%। 28 क्वेश्चन नंबर, रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपके सामने, आंसर करना शुरू करिए। डेली होता है क्विज, ठीक है, जल्दी से क्लास अटेंड कर लो, उसके बाद आप टेलीग्राम पे क्विज करिए और साथ ही इस पीडीएफ को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए। एक कोड में इस तरीके कोडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, 60 सेकंड के अंदर आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने एक लैंग्वेज लिखी है, उसमें इन्होंने कहा इसका मतलब होता है ब्रिंग मी वाटर, इसका मतलब है वाटर इज लाइफ, इसका मतलब है लाइफ एंड डेथ। तो इसमें इन्होंने कहा है इसको अगर हम उस कोड में करेंगे तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी तोड़ा। 29 क्वेश्चन नंबर, हर तरीके के क्वेश्चन मिक्स हैं, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका डीआई हो, चाहे आपका मैथ्स हो या थ्योरी। दूर स्थित पर्वत पर धुआं है, क्योंकि जहां धुआं है वहां सदैव आग होगी, पर्वत पर अवश्य ही आग भी होनी चाहिए। न्याय की भारतीय शास्त्रीय तर्क शास्त्र के अनुसार उनमें कौन सा पद साक्ष्य या मुख्य रूप में समरूप है। क्वेश्चन नंबर 29, करेक्ट आंसर है बी आग। पर्वत पर अवश्य ही आग है, जो हमारा मुख्य पद है, मेजर टर्म है, वो क्या होगा, आग होगी। दूर स्थित पर्वत पर धुआं है, क्योंकि जहां धुआं है वहां सदैव आग होती है, पर्वत पर अवश्य आग होनी चाहिए। इसमें आग जो है मुख्य पद के रूप में है। मेन हम किसके बारे में बात करें, आग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30, आईसीटी। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें इन्होंने कहा है कौन सही तरीके से नहीं है, कौन सा एब्रीविएशन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पीडीए। पर्सनल डिजिटल ऑथेंटिकेशन की जगह पे क्या होना चाहिए था, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होना चाहिए था। एप्पल ने 1993 में पहला पीडीए न्यूटन मैसेज पैड लॉन्च किया था। पीडीए को हेड हेल्ड कंप्यूटर, पॉकेट कंप्यूटर, पॉप टॉम्स के रूप में भी जाना। आपसे पूछा जाए पॉम टॉप्स क्या होता है, तो हेड हेल्ड कंप्यूटर पैकेट कंप्यूटर होते हैं, या इसे हम पॉम टॉप्स के रूप में भी जानते हैं। इनसे भी पूछा जा सकता है। 31 क्वेश्चन नंबर,
इस तरीके की आईसीटी के क्वेश्चन आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले। आंसर करना शुरू करिए, टाइम आज आपके सामने स्टार्ट है। शबाना सोचो 3 घंटे, ये तो अभी मुश्किल से 1 घंटे की क्लास होगी। एग्जामिनेशन हॉल में आपको 3 घंटे लगातार बैठना है। ना सिर्फ आपको पेपर 1 सॉल्व करना है, पेपर 2 अगर अभी हालत खराब है तो एग्जाम में क्या होगा खुद सोच लो। क्वेश्चन नंबर 31। रेनू क्वेश्चन नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करो। फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 31। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो ना, इसीलिए एनर्जी नहीं आ रही है। वीडियो को लाइक शेयर कर दो जल्दी से, अभी देखना एनर्जी लेवल किधर जाती है। क्वेश्चन देखो, ऑप्शन आपके सामने, आपको पता है इनमें से कोई एक सही आंसर है आपका, बस उसको सही लगाना है आपने। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या आएगा, मेगापिक्सल। मेगापिक्सल की उच्चतर संख्या को संभालने वाले कैमरे उनकी कम संख्या वालों की तुलना में अधिक विवरण प्राप्त कर पाएंगे। रॉ प्रारूप में भंडारित छवियों का प्रक्रमण नहीं किया गया और वे जेपीईजी प्रारूप में या फॉर्मेट में छवियों की तुलना में अधिक भंडारण स्थान लेंगी। आपके स्टोरेज उपकरण का क्षमता निर्धारित करता है कि आप कितनी छवियों का स्टोरेज या भंडारण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। आंसर करना शुरू करें अब। एनर्जी एक्टिव लेवल, जितना ज्यादा एनर्जी होगी, जितना ज्यादा एक्टिव लेवल होगा, उतना ही मजा आएगा पढ़ने में भी, समझने में भी। अगर आप ये सोचोगे अरे यार ठीक है ये क्वेश्चन क्या है, आ जाएंगे, एग्जाम आएगा तो कर लेंगे, तो यकीन मानिए एग्जाम में तो ऐसी हालत होती है, आप में से जिन्होंने भी पहले एग्जाम दिया होगा, कि लेवल कैसा होता है। पहले लुक में जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हो आपको यही लगता है कि मुझे नहीं आता। पहले ऐसे क्वेश्चन डाल देंगे कि आपकी बैंड बच जाएगी और आपको लगेगा कि नहीं आता। तो ऐसे कंडीशन में आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए जिसका फॉर्मेट ऐसा हो जो हमारे एग्जाम से मिलता जुलता हो। प्रतीक ने कहा है ए, रंजू ने भी कहा है ए और शिवांगी ने भी कहा है ए। तो 32 का सही आंसर भाई बी होगा, दोनों गलत। अंतरराष्ट्रीय सौर संधि का दृष्टिकोण प्रत्येक घर में चाहे वो कितना भी दूर हो प्रकाश होगा, जबकि इसका दृष्टिकोण क्या है, हम सब मिलकर सूर्य को और अधिक दृष्टिमान करें। प्रत्येक घर में चाहे वो कितनी भी दूर हो या प्रकाश हो, ये क्या है, उद्देश्य। और यहां क्या पूछा गया है, दृष्टिकोण पूछा गया है। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय सौर संधि का मिशन हम सब मिलकर सूर्य को और अधिक दीप्तिमान करें। तो जो इनका ऑब्जेक्टिव है उसको इन्होंने इधर लिख दिया है, जो इनका दृष्टिकोण है उसको इधर लिख दिया, ऊपर नीचे कर दिया। तो आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में। आईएसए की कल्पना भारत फ्रांस द्वारा सौर ऊर्जा समाधानों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों के संयुक्त रूप में किया गया। यानी दोनों ही ऑब्जेक्टिव को इन्होंने उसमें कर दिया, इनका जो टारगेट है या विजन है, और विजन को इन्होंने ऑब्जेक्टिव में कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया इन्होंने। 33 क्वेश्चन नंबर। अधिकतर ऐसा ही होता है क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, ये लोग जहां पे गलत होने के चांसेस रहते हैं ऊपर नीचे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, टाइम स्टार्ट हो चुका है, आंसर करना शुरू करें। विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच अंतरक्रिया बढ़ाने, आपसी समझदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत निम्नलिखित माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी ने।
एक भारत श्रेष्ठ भारत यानी योजनाओं से क्वेश्चन आ रहा है। योजना की शुरुआत 31 अक्टूबर 2015 को आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वें जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। 34 क्वेश्चन नंबर, हायर एजुकेशन। रोहित आंसर करो बेटा क्वेश्चन नंबर 34। कहां से ये नहीं देंगे क्वेश्चन, सब जगह से देंगे। एनबीए के बारे में, एआईसीटीई के बारे में, और अभी तो इनका नया विभाग आ रहा है उसके बारे में अलग से पूछेंगे, एचईसीआई के बारे में। बिल्कुल दीपशिका, डोंट वरी, ठीक है, बिल्कुल टाइम पर होगी। आज थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा नेटवर्क इश्यू था। कल प्रॉपर होगी, 8:30 बजे से 9 बजे के बीच से स्टार्ट हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 34, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही कथन गलत है। फिर वही चीज हो गई है। एनबीए की स्थापना यूजीसी ने करी, इन्होंने कहा, जबकि एनबीए की स्थापना किसने की थी? एआईसीटीई ने की थी। और ये यूजीसी ने किसको किया? नेक को स्थापित किया। दोनों ही इंटरचेंज कर दिए गए, यानी जो इसमें आना था वो इसमें चला गया, जो इसमें आना था वो इसमें चला गया, इसलिए दोनों गलत हो गए। पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन, ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर, अधिगम के शोध प्रतिरूप के एबीसीडी सुवर्णित अधिगम के उद्देश्यों का निरूपक, इसमें से सी का क्या मतलब है? Assured model of learning ABCD stand for well stated learning objective. What does C stand for? $35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंडीशंस। एश्योर मॉडल 1999 में हेनरिक और मोलिंडा द्वारा विकसित किया गया था। लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट एबीसीडी, ए का मतलब ऑडियंस, बी का बिहेवियर, सी फॉर कंडीशन और डी फॉर डिग्री। ठीक है, पढ़ लेना, इसीलिए कह रहे हैं कि ये तो पढ़ो ही पढ़ो, जो क्वेश्चन आया उसको तो पढ़ना ही है, बट जो एक्सप्लेनेशन है उसमें सारी चीजें दी है। किसने विकसित दिया, एश्योर मॉडल क्या चीज है, इसमें जो एबीसीडी है उसका क्या मतलब है, तो कंप्लीट जानकारी एक्सप्लेनेशन में है। 36 ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैं अभी जो लेकर आई हूं 2 से 3 साल के पेपर एक साथ लेकर आई हुई हूं, इसीलिए ये मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी जिसको भी लेटेस्ट सॉल्व करने हैं वो भी ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं जनवरी 2025 के क्वेश्चन पेपर। स्मरण, समस्या समाधान, निर्णय सहित विचार प्रक्रिया निर्माण से संबंधित जो अध्ययन का क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? $36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन 37, साठ सेकेंड में आंसर करना है आपको। मैंने कहा शबाना बेटा, जो आपको जनवरी 2025 का पीडीएफ है ना, हमारी वेबसाइट पर मिलेगा, मैंने शेयर किया भी है उसका लिंक। जनवरी 2025 का जो पीडीएफ है आपको हमारी वेबसाइट से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 37, मोनू ने कहा है बी और सोशल जर्नी ने कहा है ऑप्शन नंबर ए।
सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, दोनों गलत। क्यों? स्वयं का वर्तमान प्लेटफॉर्म शिक्षा मंत्रालय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा बनाया गया, जबकि स्वयं प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय, NPTEL, IIT मद्रास द्वारा गूगल इंक और प्रेसिडेंट सिस्टम लिमिटेड की मदद से विकसित किया गया। दूसरा है कि स्वयं का विकल्प शिक्षा के 5 प्रमुख सिद्धांतों की प्राप्ति हेतु तैयार किया गया। तो स्वयं MOOC की अवधारणा पर आधारित है, जो एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम देने का तरीका है। स्वयं का विकल्प शिक्षा के 5 सिद्धांतों की प्राप्ति से नहीं तैयार होता, बल्कि इसका लक्ष्य शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत पहुंच, समानता और गुणवत्ता को पूरा करना है। 38 क्वेश्चन नंबर, पूरा एक्सप्लेनेशन है, एक तरीके की थ्योरी है, उसमें आपको पढ़ना है जिस भी विषय या जिस भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उससे। रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं तो वाइड अगर हमने लिखा है तो उसका उस एब्रिविएशन का मतलब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38, सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए, रिफर्स टू। वाइड जिसका मतलब होता है से संदर्भित या फिर रिफर टू। 39 क्वेश्चन नंबर, कौन सा यूनिट का क्वेश्चन है, कोई बता सकता है? अगर आपको यूनिट समझ में आ गई एग्जाम में, ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जो पीडीएफ मैं आपसे कहूंगी वो आपको पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है ये आपको अभी टेलीग्राम पे देने वाली हूं मैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन भी कर दिया है, डिस्क्रिप्शन पर भी है। बाकी जिनको जनवरी 2025 के क्वेश्चन पेपर चाहिए विद आंसर, वो हमारी जो वेबसाइट है उसको चेक कर ले, ठीक है। वेबसाइट पर अपडेटेड है, अगर आप कहेंगे तो वेबसाइट का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी आपके टेलीग्राम पे। थर्टी 39 का सही आंसर सी, सिंक्रोनाइज मीडिया। रियल टाइम को हम क्या कहेंगे? सिंक्रोनाइज, समकालिक, जो सेम टाइम पर है। जैसे कि अगर हमने आपको फोन किया तो आपने भी वहां पे तुरंत ही हमसे हेलो बोला, तो जब हम दोनों सेम टाइम पर बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंक्रोनाइज या समकालिक। अगला क्वेश्चन 40 क्वेश्चन नंबर, बस कंप्लीट होने वाला है, जल्दी जल्दी आंसर करते चलिए। इतने सारे PYQs आपके सामने विद एक्सप्लेनेशन मिल रहे हैं, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मिलना विद एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी बात है। शैनन वीवर गणितीय संप्रेषण निदर्श इनमें से किस रेखीय प्रणाली पर आधारित था? यानी शैनन वीवर का जो मॉडल था, मैथमेटिकल मॉडल कहा जाता है शैनन वीवर का, किस रेखीय प्रणाली पर आधारित था? फर्स्ट पेपर ने उलझा रखा है, फर्स्ट पेपर ही तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वो करंट अवेयरनेस भी दे रहा है, वो आपको प्लानिंग भी दे रहा है, वो आपको जो है जितनी 10 यूनिट्स है उसको भी कवर करना है, मैथ्स और DI को भी कवर करना है। इसीलिए पेपर 1 का बहुत ही बड़ा दायरा है। इसीलिए मैं कहती हूँ क्वेश्चन पेपर देखो, क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन पढ़ो। अगर क्वेश्चन से आ गया, सेम क्वेश्चन आया तो ठीक, अगर उसके एक्सप्लेनेशन से आया तो भी हम कर पाए। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक संचार, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। शैनन वीवर का, अब देखो यहां पर इतनी ही चीज है कि शैनन वीवर का मॉडल किस पर आधारित था? इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन अगर आप देखो तो ये जो पूरी की पूरी शैनन वीवर का मॉडल दिया हुआ, क्या क्या चीजें हैं, किस पे आधारित था? इलेक्ट्रॉनिक पे। गणितीय मॉडल था, प्रस्ताव आया 1949 में। इसमें क्या होता है? प्रेषक, इनकोडर, चैनल, डिकोडर, प्राप्तकर्ता के अलावा इसमें क्या पाया जाता है? शोर, जो चैनल के माध्यम से किया जाता है। उसके अलावा इस मॉडल में 5 सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं: सोर्स, ट्रांसमीटर यानी इनकोडर, प्राप्तकर्ता, गंतव्य शोर यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, डेस्टिनेशन एंड यस नॉइस। तो कंप्लीट क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेनेशन भी दिए गए, पढ़ना आपको है। 41 क्वेश्चन नंबर,
कितने लोग पढ़ेंगे एक बार थम्स अप कर दो जरा, वीडियो को एक बार लाइक कर देना जरा। अभी देखेंगे किसको किसको। रोजलिन मैम आपकी वजह से मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है लेकिन जेआरएफ नहीं हो पाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू वेरी मच। और इस बार ट्राई करना कि आपको जेआरएफ भी मिल जाए। जेआरएफ पे फोकस रखो, 70% के अराउंड हमें लेकर आना है। 70% आ गया तो जेआरएफ आपको देने से कोई नहीं रोक पाएगा, दोनों पेपर को मिला के पढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 41, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए बी डी ओनली। ए हमें क्या करना है, प्रश्नों में दो अर्थों से बचना है। बी अवॉइड लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन एयर जब हम तैयार करते हैं तो कोशिश करिए कि आपके क्वेश्चन छोटे हों लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाए। और डी डबल बैरल प्रश्नों से बचना चाहिए। हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है जब हम क्वेश्चन एयर इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन एयर क्या है, एक शोध उपकरण है। शोध प्रश्नावली में क्या होता है, क्लोज एंडेड प्रश्न, ओपन एंडेड प्रश्न होते हैं, है ना। यहां पर कौन सी सावधानियां, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन में। 42 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो। 11 बजे बस अभी स्टार्ट होने वाला है क्विज, आप लोग जल्दी से फिनिश करो और फिर क्विज अटेंड करो टेलीग्राम पे। 42 सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डी ई यानी एल्गोरे निकोलस, और ऑप्शन नंबर ई मैनुअल कैस्टर। नेट सिद्धांतवाद किसको कहा जाता है। 43 क्वेश्चन नंबर, जल्दी जल्दी आंसर करो, टाइमर नहीं लगाऊंगी क्योंकि टाइम हो गया है क्विज का। इस समय अगर आपको नींद आ रही है तो समझ लो एग्जाम आने में टाइम नहीं रह गया है। एग्जाम को देख लो या फिर ये सोच लो नींद, 1 महीने की नींद छोड़ दो, एग्जाम पे ध्यान दे लो बस। वरना याद रखो एग्जाम में कभी कभी 1 से 2 मार्क्स से लोग रह जाते हैं और सबसे ज्यादा पछतावा इसी बात का होता है कि काश ये 1 से 2 मार्क्स आगे होते, या 3 से 4 मार्क्स से रह गए, अरे क्यों मेरे इतने से रह गए। तो ये वाला ऑप्शन एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। 43 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन सा गलत है, .csv, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, वेरिएबल्स की जगह क्या होगा, वैल्यूज। 44 क्वेश्चन नंबर, दीपशिका अभी डेट्स नहीं आई है बेटा। 18 से 20 जून का अगर आपका मान लीजिए डिप्लोमा एग्जाम है, पीजी डिप्लोमा, अभी यहाँ पर जो टाइम दिया 21 से 30 जून का एग्जाम का टाइम दिया है, बट ये आगे डेट बढ़ सकती है थोड़ी सी, जुलाई के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड लग रहा है मुझको। बाकी अगर 21 जून के बाद कभी भी हो सकता है, 25 से हो सकता है, या जुलाई के फर्स्ट वीक, डेट तो कंफर्म नहीं है ना अभी। क्वेश्चन नंबर 44, टाइमर नहीं चलेगा, आंसर करते जाइए। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एंड बी ओनली। कौन सा सही है, ए www किसी वेबसाइट पर मल्टीमीडिया वेब पेजों का संग्रह, और यूआरएल सभी वेब पेजों की जो लोकेशन है उसको बताता है। 45 एनवायरमेंट, CFC और HCF, पहला स्टेटमेंट है CFC से रिलेटेड, दूसरा है आपका HCF से।
क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर सी पहला सही दूसरा गलत। पहला क्यों सही है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ओजोन मुक्त प्रतिस्थापकों के रूप में प्रस्तुत किया गया और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन पाइपरह तापन में अंशदान नहीं करते हैं, ये गलत है। एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेना। 46 क्वेश्चन नंबर, रंजू अभी ये मिलेगा आप सभी को, ठीक है? अभी ये मिलेगा आप सभी को पीडीएफ, आप सभी लोग टेलीग्राम से कलेक्ट कर लीजिएगा और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को भी सबने ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप चैनल पे आप नहीं हो, वहां पे मैं डेली बेसिस पे क्वेश्चन डाल रही हूँ, यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर भी और व्हाट्सएप चैनल पर भी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी ज्वाइन कर लो। 46 क्वेश्चन नंबर, और वहां पर भी जैसे जैसे क्वेश्चन आए सॉल्व करते जाओ। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एंड डी। बी न्याय सूत्र, डी लॉजिकल साइंस। मिथिला विश्वविद्यालय न्याय सूत्र शास्त्र के लिए प्रसिद्ध है। डॉक्टर मिश्र ने मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1976 में, जब वे मुख्यमंत्री थे। उसी दौरान देश में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय था जिसका राज्य सरकार ने अंगीकृत किया था। 47 क्वेश्चन नंबर, जल्दी जल्दी आंसर करिए। 47 बस फिनिश होने जा रहा है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई रिकमेंडेशन के अनुसार सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का लक्ष्य बहुविषयी संस्थानों में परिणत होना, विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना। 47 ऑप्शन नंबर सी। 2040 लिखा है बट एक्चुअली ये 2035 हो चुका है। 2035 तक 100% की बात की गई है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। 2020 में की गई जो यहाँ रिकमेंडेशन थी, पहले 2040 था बट अभी क्या हो गया 2035 हो चुका है। ठीक है, एक बार ही चेक करके आप लोग भी देख लीजिएगा। 48 क्वेश्चन नंबर, दो 2035 तक 100% GER की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 48, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल सही। डिटेल आपके सामने है, एक बार पढ़ लीजिएगा। 49 क्वेश्चन नंबर, कल भी होगी मैराथन, तो याद रखिएगा टाइमिंग 8:30 से 9 बजे के बीच में। 1937 में गांधी जी ने एक स्कीम विकसित की जो वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक नेशनल एजुकेशन के नाम से विख्यात है। वर्धा स्कीम की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? 49 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जाकिर हुसैन, बिल्कुल सही। किसने किया था ये? गांधी जी ने। नई तालीम या बुनियादी तालीम या वर्धा योजना, है ना, ये सारी चीजें इसी का ही नाम है। 50, चलो भाई 50 हो गया। 49 क्वेश्चन के बाद फिनिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पीडीएफ अब आप सभी लोगों को मिलने वाली है। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। कल भी होगी क्लास, तो जरा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, जाने से पहले अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा है आपको, क्लास कैसी लगी, ठीक है। और सेकेंडली क्या करना है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। अब जल्दी से टेलीग्राम पे आ जाइए जहां पर आपको काफी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।